दोस्तों, आज हम एक ऐसे एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था, बल्कि इसे उन लोगों ने बनाया था जो कभी भी एक जगह पर सेटल नहीं होते थे। अब सोचो, अगर आपको रोज एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना पड़े तो जिंदगी कैसी होगी। एक तरफ बोरिंग भी लग सकती है, लेकिन दूसरी तरफ एडवेंचर भी काफी होगा, राइट? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नोमैड्स की। नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहते, और इन सब में सबसे फेमस थे मंगोल्स, जिन्होंने पूरे यूरेशिया में अपना नाम किया था। इन्हें लीड किया था चिंगिस खान ने। मंगोल एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एम्पायर था। अब ये इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना और चिंगिस खान का इसमें क्या रोल था, ये सब हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जब हम नोमैड्स के बारे में सोचते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में ग्रीन वाइड ओपन ग्रासी फील्ड्स आते हैं। बिल्कुल वैसा ही था द स्टेप, एक बहुत बड़ा और खुला ग्रासलैंड। यह स्टेप रीजन पूरे यूरेशिया में फैला हुआ था, जो यूरोप और एशिया दोनों को कवर करता था। यूरेशियन स्टेप एकदम फ्लैट और ग्रासी प्लेन से कवर्ड था। यह फार्मिंग के लिए सूटेबल नहीं था क्योंकि यहां बारिश बहुत कम होती थी। मतलब क्लाइमेट एकदम ड्राई था और सॉइल भी ज्यादा फर्टाइल नहीं थी। इस वजह से यहां क्रॉप्स उगाना मुश्किल होता था। लेकिन यह रीजन नोमैड्स के लिए एकदम परफेक्ट था, क्योंकि इन लोगों का मेन फोकस पास्टोरलिज्म था, यानी जानवरों को पालना। यहाँ का लैंडस्केप उन लोगों के लिए आइडियल था जिनके पास जानवर थे और जो घोड़े पर ट्रैवल करते थे। नोमैड्स का लाइफस्टाइल एकदम सिंपल लेकिन मोबाइल था। उनका पूरा जीवन उनके जानवरों के आसपास रिवॉल्व करता था। सोचो, उनका सब कुछ उनके जानवरों से आता था, जैसे दूध, मांस, मीट और ऊन। उनका घर भी पोर्टेबल होता था, यर्ड्स या गर्स के रूप में। ये ऐसे पोर्टेबल टेंट्स होते थे जो इजीली डिसमेंटल हो सकते थे और जहां जाओ वहां सेट हो जाते थे। अब स्टेप के नोमैड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? घोड़े। मंगोल के घोड़े स्टेपे पोनीज होते थे। ये छोटे लेकिन बहुत स्ट्रांग और फास्ट होते थे। इन घोड़ों की वजह से मंगोल्स बहुत तेजी से मूव कर सकते थे। यह घोड़े उन्हें हर तरह से हेल्प करते थे, ट्रैवल में, अटैक करने में और लड़ाई जीतने में। मंगोल्स को अपने घोड़ों पर इतना कंट्रोल था कि फुल स्पीड पर दौड़ते हुए भी वह एरो चला सकते थे। यह स्किल उन्हें बहुत पावरफुल बनाती थी। अब मंगोल सोसाइटी को समझना जरूरी है ताकि हम जान सकें कि यह लोग इतने पावरफुल कैसे बने। मंगोल्स का पूरा लाइफस्टाइल नोमैडिक पास्टोरलिज्म था। नोमैडिक का मतलब होता है एक जगह पर नहीं रहना, हमेशा मूव करते रहना, और पास्टोरलिज्म का मतलब होता है जानवरों को पालना। मंगोल्स हमेशा अपने जानवरों के साथ मूव करते रहते थे और अलग अलग रीजन्स में ग्रेज करवाते थे। यह लोग घोड़े, बकरियां और भेड़ पालते थे और इन्हीं से इनका जीवन चलता था। घोड़े इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे क्योंकि घोड़े पर फास्ट मूव करके ये अपनी एनिमीज पर जल्दी अटैक कर सकते थे। मंगोल सोसाइटी एक ट्राइबल सोसाइटी थी। इसका मतलब था कि सब लोग छोटे छोटे फैमिली ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, जिन्हें क्लैन्स कहते हैं। हर क्लैन का एक लीडर होता था जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता और उन्हें लीड करता। यह सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी यहाँ ज्यादा पावर मेल मेंबर्स के हाथ में होती थी। ट्राइबल सोसाइटीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉयल्टी होती थी। मंगोल लोग अपने ट्राइब के लीडर के लिए लॉयल रहते थे और उनके लिए फाइट करते थे। यह लॉयल्टी मंगोल ट्राइब्स की स्ट्रेंथ थी। चिंगिस खान का असली नाम तेमुजिन था। उसने मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट किया और एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। जब तक चिंगिस खान नहीं आया था, मंगोल ट्राइब्स डिवाइडेड थे और सब आपस में लड़ते रहते थे। तेमुजिन ने अपनी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस से सभी ट्राइब्स को एक साथ जोड़ा और उन्हें एक स्ट्रांग मिलिट्री फोर्स में बदल दिया। चिंगिस खान के समय मंगोल सोसाइटी में एक नया लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे यासा या यासा कहते हैं। ये स्ट्रिक्ट लॉज थे जिन्हें सभी को फॉलो करना पड़ता था। यह लॉज सोसाइटी में डिसिप्लिन लाने और चिंगिस खान का कंट्रोल स्ट्रांग बनाने के लिए बनाए गए थे। मंगोल्स अपने नोमैडिक लाइफस्टाइल के लिए फेमस थे। सोचो, आपका घर एक टेंट जैसा है जिसे आप डिसमेंटल करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यह बिल्कुल पोर्टेबल है और आपके साथ आपके जानवर हैं। यही है मंगोल लाइफस्टाइल। मंगोल्स के ट्रेडिशनल होम्स को यर्ड्स या गर्स कहते हैं। ये होम्स ऐसे टेंट्स होते थे जिन्हें मंगोल्स बड़ी आसानी से डिसमेंटल करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते थे। ये पोर्टेबल होम्स मंगोल्स को मूव करने में हेल्प करते थे और ये उनकी स्ट्रेंथ थी क्योंकि उनका पूरा सोसाइटी मोबाइल था। मंगोल्स कभी परमानेंट सेटलमेंट नहीं करते थे, इसलिए उनका मूवमेंट बहुत फास्ट था। घोड़े उनके सबसे बड़े एसेट्स थे। घोड़ों के बिना वह लोग मूव नहीं कर सकते थे, लड़ाई नहीं जीत सकते थे और न ही अपने जानवरों को ग्रेज करवा सकते थे। उनके पास स्ट्रांग और फास्ट घोड़े थे जो उन्हें हर तरह से सपोर्ट करते थे। और फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम, चिंगिस खान। उनका असली नाम तेमुजिन था। उनका बचपन बहुत मुश्किलों से भरा था। जब वह सिर्फ 9 साल के थे तो उनके फादर को पॉइजन देकर मार दिया गया था, लेकिन तेमुजिन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी फैमिली और एलाइज को इकट्ठा किया और धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड किया। 1206 में
तेमुजिन ने मंगोल ट्राइब्स को एक साथ लाकर अपने एनिमीज को हराया और खुद को चिंगिस खान का टाइटल दिया, जिसका मतलब है यूनिवर्सल रूलर। ये मंगोल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि इसके बाद मंगोल ट्राइब्स यूनाइट हो गए। चिंगिस खान एक ब्रिलियंट मिलिट्री लीडर थे। उन्होंने एनिमीज पर सरप्राइज अटैक्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, जिससे वह एनिमीज को मेंटली भी कमजोर कर देते थे। ये स्ट्रैटेजीज मंगोल एम्पायर की स्ट्रेंथ थी। सबसे पहले उन्होंने नॉर्दर्न चाइना के जिन एम्पायर को टारगेट किया। जिन एम्पायर को हराने के बाद उन्होंने सेंट्रल एशिया में अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया। ईरान तक उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया और मंगोल एम्पायर को दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एम्पायर बना दिया। एक सिंपल ट्राइबल लीडर का सपना इतना बड़ा था कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बना दिया। चिंगिस खान के बाद मंगोल एम्पायर में क्या हुआ? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मंगोल एम्पायर सिर्फ उसके लाइफ टाइम तक ही पावरफुल नहीं था। चिंगिस खान की डेथ के बाद उनका एम्पायर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिन्हें खानेट्स कहा जाता था। खानाटेस एक रीजन था जो एक मंगोल लीडर के अंडर होता था, लेकिन टेक्निकली सभी मंगोल एम्पायर का ही पार्ट थे। मेन खानेटेस जो बने वो थे इलखानात ईरान, चगताई खानाते सेंट्रल एशिया, गोल्डन हॉर्ड रशिया, युआन डायनेस्टी चाइना। हर खानेट का अपना रूलर था, लेकिन यह सब एक तरह से मंगोल रूलर्स के अंडर थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पैक्स मंगोलिका, यानी मंगोल पीस। मंगोल एम्पायर के टाइम पर यूरेशिया के ट्रेड रूट्स को सिक्योर किया गया था। ट्रेड सेफ होने की वजह से कॉमर्स और कल्चरल एक्सचेंज फ्लरिश हुआ। मंगोल्स ने सिल्क रूट को सिक्योर रखा। सिल्क रूट एक एंशिएंट ट्रेड रूट था, जिससे रेशम, मसेल, सोना और अन्य वैल्यूएबल गुड्स यूरोप से एशिया तक ट्रेड किए जाते थे। मंगोल एम्पायर ने इस रूट को सेफ रखा, जिससे दुनिया कनेक्टेड हुई और लोगों के बीच गुड्स, आइडियाज और कल्चर का एक्सचेंज हुआ। मंगोल एम्पायर के टाइम पर ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मंगोल्स ने सिल्क रूट को सिक्योर किया, जिससे ट्रेड सेफ हो गया। चाइना से यूरोप तक गुड्स जैसे रेशम, मेसेल और सोना ट्रेड होने लगे। मंगोल्स ने मर्चेंट्स को इनकरेज किया ताकि कॉमर्स फ्लरिश हो सके। मंगोल एम्पायर में डिफरेंट कल्चर्स के बीच कल्चरल एक्सचेंज को काफी प्रमोट किया गया। मंगोल्स ने लोकल कल्चर्स का सम्मान किया। जैसे चाइना में उन्होंने चाइनीज ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करने दिया और उनका सपोर्ट किया। मंगोल्स रिलीजियसली टॉलरेंट थे। उन्होंने इस्लाम, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिटी सभी रिलीजन्स को सपोर्ट किया। इस कल्चरल मिक्स की वजह से मंगोल एम्पायर में काफी डाइवर्सिटी थी और हर रिलीजन का रिस्पेक्ट था। मंगोल्स ने एक एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम बनाया। यह टैक्सेस हर रीजन से कलेक्ट किए जाते थे और इससे मंगोल एम्पायर को रिसोर्सेज मिलते थे, जो मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज होते थे। यह टैक्सेशन सिस्टम मंगोल इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाता था, जिससे पूरा एम्पायर फ्लरिश करता था। जैसा हर एम्पायर का एक अपराइज होता है, वैसे ही एक डिक्लाइन भी होता है। मंगोल एम्पायर का डिक्लाइन कई रीजन से हुआ। चिंगिस खान के बाद मंगोल एम्पायर अलग अलग खानेट्स में डिवाइड हो गया। यह खानेट्स आपस में लड़ने लगे और यूनिटी खत्म होने लगी। इस वजह से मंगोल एम्पायर कमजोर होने लगा। 14वीं सदी के मध्य में एक बहुत बड़ी डिजीज ब्लैक डेथ फैली, जो यूरोप और एशिया में फैल गई। यह एक डेडली प्लेग था, जिससे मिलियंस लोगों की जान चली गई। ब्लैक डेथ ने मंगोल एम्पायर को वीकन कर दिया, क्योंकि सोल्जर्स और लोगों की डेथ होने लगी और कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगा। आखिर में मंगोल एम्पायर पूरी तरह टूट गया। अलग अलग खानेट्स आपस में लड़ रहे थे और यूनिटी खत्म हो गई। मंगोल एम्पायर का पूरा कंट्रोल टूट गया और एम्पायर खत्म हो गया। समरी इन इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। चिंगिस खान ने मंगोल ट्राइब्स को यूनाइट किया और एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। मंगोल मिलिट्री डिसिप्लिन्ड और फास्ट थी। उन्होंने सरप्राइज अटैक्स और टेरर टैक्टिक्स का यूज किया। चिंगिस खान के बाद मंगोल एम्पायर अलग अलग खानेट्स में डिवाइड हो गया। मंगोल रूल के टाइम पर ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज फ्लरिश हुआ। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ब्लैक डेथ प्लेग की वजह से मंगोल एम्पायर डिक्लाइन हो गया। यह था हमारा एंगेजिंग और हाईली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन नोमैडिक एम्पायर्स फ्रॉम क्लास 11th हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लेगेसी लर्नर्स को। आपके फीडबैक और सजेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और कीप लर्निंग विद लेगेसी लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।